जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो लगातार आपके लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा है दोस्तों। तो आज है 3 जनवरी 2025। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। देखो दोस्तों, ये तो आपने भी अनुभव किया कि जो सफल लोग होते हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो एक तरीके से मतलब जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक असफल ही होते हो। तो कुछ को क्या है कि कहावत है ना, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, मेरे जीवन में हमेशा संघर्ष ही रहा है। तो देखो, कभी किसी को मंजिल जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे आदमी, सफल व्यक्ति असफल को क्या मारते, ताने मारते हैं। तो कभी सफल व्यक्तियों के तानों से विचलित नहीं होना चाहिए, जबकि उनसे उनको हमेशा हमारा शुभ चिंतक यानी असफल लोग उनको खुद का शुभ चिंतक ही मानना चाहिए, क्योंकि कम से कम वो आपको आपकी कमियां तो बता रहे ताकि आप निरंतर मेहनत कर सकें, है कि नहीं दोस्तों। तो इसी प्रकार जो भी आपको कोई भी कुछ बोले तो हमेशा उनको पॉजिटिव लेके और अपनी मेहनत को निरंतर लगातार रखनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हम हमारी निरंतर मेहनत के साथ अगले प्रश्न में, हमारे पहले प्रश्न पे। उससे पहले हम देखते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण जो हमने पिछली क्लास में देखे थे। राजस्थान विधानसभा कैलेंडर 2025 का विमोचन किसने किया? तो ये किया दोस्तों हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष है, कौन? वासुदेव देवनानी जी ने। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? ये भी एक जनवरी से 31 जनवरी के मध्य चला रहा है, जिसका नाम क्या है? परवा। क्या है? परवा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? 8 से 12 जनवरी। देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीरेबल टेलीस्कोप ब्रह्मा कहाँ स्थापित किया गया? तो सिरोही माउंट आबू में स्थापित किया। हमने कल के प्रश्न में इस पर चर्चा की थी। किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तलिपि उत्सव 2025 का आयोजन होगा? तो कहाँ होगा? जोधपुर में। कहाँ होगा दोस्तों? जोधपुर में। चलते हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न क्या है कि 1 जनवरी से, कब से? 1 जनवरी से 31 जनवरी संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है? अभी हमने पढ़ा था। तो अभी उसकी थीम है दोस्तों क्या? परवा थीम। क्या है? परवा। थीम का नाम क्या है? परवा थीम। क्या है? परवा। ठीक है। जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य और चलते हमारे इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पे। ठीक है। क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? देखो, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 कब से कब तक? 1 से 31 जनवरी, यानी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है। थीम परवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित। किसके द्वारा निर्धारित है? भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है। कार्यक्रम क्या है? सड़क सुरक्षा की शपथ के साथ शुरुआत। किसके साथ? सड़क सुरक्षा की शपथ के साथ शुरुआत। और सड़क सुरक्षा से संबंधित वीडियो क्या करने हैं? दिखाने होंगे। ठीक है। शैक्षणिक संस्थानों में पीपीटी द्वारा या प्रेजेंटेशन के द्वारा जानकारी और प्रश्नोत्तरी। देखो दोस्तों, सड़क सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। आजकल कितना, जैसे सर्दी के दिन है तो कितनी सुबह सुबह 12-1 बजे तक ओस गिरती है। तो किस प्रकार से हमारे को चलना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमेशा हेलमेट लगा के चलना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमारे को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। और आजकल तो पता है आपको, एक राजस्थान सरकार ने कि भी जो दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना
हुई जिसके साथ उसको लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको क्या होगा कि कम से कम 10,000 रुपये उसको प्रोत्साहन राशि और किट, प्रोत्साहन राशि और स्मृति चिन्ह मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? जो एक्सीडेंटल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको क्या मिलेगा? राज्य सरकार की तरफ से 10,000 रुपये और स्मृति चिन्ह मिलेगा। ये भी हमारी सरकार की तरफ से योजना चल रही है। धीमी गति वाहनों पर रिफ्लेक्टर चिपकाना, चमकीले जो चीज़ें होती रिफ्लेक्टर चिपकाना, प्रवर्तन कार्यवाही और गुड सैमरिटन के बारे में जानकारी देना। महत्वपूर्ण तथ्य सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हम हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रबी वर्ष 2025-2026 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी है ना, और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बोनस कितना है? तो दोस्तों 2,425 रुपये प्रति क्विंटल और 125 रुपये बोनस के किसके? राजस्थान सरकार के द्वारा ये निर्धारित बोनस है। जानते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। चलते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके। देखो, रबी वर्ष 2025-2026 में गेहूं की खरीद, कौन सी? गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए दोस्तों। ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए कितनी तारीख से? 1 जनवरी से शुरू हो गए। आज 3 जनवरी है। ठीक है, खरीद की तिथि 10 मार्च 2025 तक शुरू, और खरीद की तिथि 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण चालू हो गए। आजकल तो वैसे ही मित्र पे जाने की जो हर बंदा मोबाइल रखता है और जानकारी भी रखता है, तो घर बैठे भी कर ही सकते हैं। ठीक है, खरीद केंद्र कितने? 24 केंद्र। उदयपुर मंडल के अंतर्गत राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, प्रताप जिलों में ये खरीद हो रही है। ठीक है, खरीद का लक्ष्य कितना रखा राजस्थान सरकार ने? 13,970 टन का, 13,970 टन का रखा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मैंने अभी बताया था 2,425 रुपये प्रति क्विंटल, और राज्य सरकार द्वारा बोनस कितना रखा? 125 रुपये। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका तो विशेष तौर से हमारे को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आत्मा योजना के तहत किस जिले में 50 किसानों, कितने किसानों को? 50 किसानों को अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण करवाया जा रहा। अंतर्राज्यीय मतलब राजस्थान के अंदर ही भ्रमण करवाया जा रहा। तो कौन से जिले में ले जाया जा रहा है? तो सवाई माधोपुर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों? सवाई माधोपुर जिले में ले जाया जा रहा है। कहाँ ले जाया जा रहा है? सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, जानते देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके। सवाई माधोपुर में आत्मा योजना अंतर्राष्ट्रीय कृषक भ्रमण दल कब से? 1 से 25 जनवरी 2025। भ्रमण स्थल केंद्रीय, भ्रमण स्थल कहाँ कहाँ देखो, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संसाधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? अविका नगर टोंक में। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास कहाँ पे? ये भी टोंक में। केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी कहाँ? अजमेर के अंदर है। कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में। इन जगहों पे उनको भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा, जो अभी चल रहा है 1 से 5 जनवरी। आज 3 जनवरी है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? किसानों को भेड़ एवं ऊन पालन, कृषि और बागवानी की नई तकनीकी का ज्ञान देना। ठीक, उनके बारे में बताना। जिला कलेक्टर कौन है वहाँ पे? शुभम चौधरी ने दल को हरी झंडी दिखाकर क्या किया? रवाना किया। नवाचार गतिविधियां, प्रगतिशील किसानों से साक्षात्कार, नवाचारों का अवलोकन किया। ठीक है दोस्तों, चलते हम हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किए गए? ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए
कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा, यानी कहाँ जयपुर की उमा को, और कहानी क्या है सपना। ऑप्शन बी, कविता में पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी, और कविता क्या पूर्णता की और। सी ऑप्शन में ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले देखो, पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024। ठीक है दोस्तों, तो पुरस्कार कौन सा पुरस्कार क्या है, श्रेष्ठ कहानी व कविता पर आधारित। पुरस्कार विजेता 2024 के कौन है, पहला पुरस्कार जयपुर की उमा, और कहानी क्या सपना। दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे, और कहानी क्या अंतिम संस्कार। और कविता देखो, कविता कौन सी है, पहला पुरस्कार जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी, और कविता क्या पूर्णता की और। विजेता पुरस्कार विजेता 2025 कविता में कौन। दूसरा पुरस्कार मुरैना मध्य प्रदेश की अंकिता शर्मा ईसुप्रिय है ना। कविता कौन सी सावन के दोहे। तो हमारे ऑप्शन क्या होंगे, देखो चलते हमारे ऑप्शन पे। पहला पुरस्कार कहानी में पहला पुरस्कार जयपुर की उमा, और कहानी क्या सपना। और कविता में पहला, कहानी में तो पहला जयपुर को मिला, और कविता में किसको मिला, कविता में मिला जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी को। ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे क्या सही है। चलते हम हमारे अगले प्रश्न पे। चलते हम अगले प्रश्न पे। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है नाथद्वारा, क्या है नाथद्वारा। ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी भरतपुर, या उपयुक्त तीनों पे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। तो देखो दोस्तों, कहाँ स्थापित करेगा, तो ये स्थापित करेगा दोस्तों नाथद्वारा में। कहाँ पे नाथद्वारा में स्थापित करेगा। कहाँ स्थापित करेगा ये नाथद्वारा में स्थापित करेगा। और क्षमता कितनी होगी उसकी 50,000 लीटर की। कितने की 50,000 लीटर की क्या होगी दोस्तों क्षमता होगी। कितने की 50,000 लीटर की क्षमता होगी। ठीक है, स्थान और लागत। ठीक है, और दूसरा कहाँ भरतपुर में, दूसरा कहाँ भरतपुर में। ठीक है, तो प्रारंभ तिथि क्या होगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा। ऑप्शन ये देखो, तो पहला ऑप्शन तो क्या है नाथद्वारा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बांसवाड़ा, तीसरा क्या भरतपुर। तो दोस्तों तीनों जगह स्थापित करेगा ये, सॉरी कहाँ तीनों जगह स्थापित करेगा। और क्षमता कितनी इसकी 50,000। तीनों जगह ये क्या करेगा डेयरी प्लांट स्थापित करेगा। तीनों जगह क्या करेगा दोस्तों डेयरी स्थापित करेगा। और क्षमता कितनी होगी उसकी 50,000 लीटर की क्षमता होगी। ठीक है, जो नाथद्वारा में होगा वो कितने का नाथद्वारा का होगा 48 करोड़ का। कितने का 48 करोड़ का। बांसवाड़ा में होगा दोस्तों 31 करोड़। कितने का 31 करोड़ का। और भरतपुर में होगा उसका कितना होगा 45 करोड़। कितना 45 करोड़ की लागत से बनेगा। प्रारंभ तिथि क्या रहेगी। प्रारंभ तिथि है दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी देख लेते। देखो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये देखो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। स्थान कहाँ नाथद्वारा, बांसवाड़ा और भरतपुर। ठीक है, प्रारंभ तिथि नाथद्वारा व बांसवाड़ा प्लांट मार्च 2025 से क्या हो जाएंगे शुरू हो जाएंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंधन कौन अभी श्रुति भारद्वाज। कौन है श्रुति भारद्वाज। और देखो क्या चीजें लगाएगी राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी बोर्ड ने 2025 में एक पाउडर प्लांट पशु आहार संयंत्र भी क्या करेगी यहाँ लगाएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे।
प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे अभियान अभी राजस्थान सरकार चालू कर रही है। तो महिलाओं के ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, ऑप्शन नंबर बी इसका। और कौन करवा रहा है जी? कौन है? राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग ये करवा रहा। और राजस्थान के अभी चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह केवसर। और स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान इस अभियान का नाम है, ठीक है। इसमें स्क्रीनिंग की वगैरह की सबकी क्या दी जाएगी? सुविधा दी जाएगी। देखो दोस्तों ये ऑप्शन है। और कब से कब चल रहा है? 7 नवंबर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक अभी ये अभियान चल रहा है। 7 नवंबर 2024 को क्या हो गया था अभियान? इस अभियान की क्या हो गई दोस्तों? 7 नवंबर को ही क्या हो गई? शुरुआत हो गई। 10 जनवरी 2025 तक अभी भी ये क्या कर रहा है? चालू है, ठीक है। 10 जनवरी को पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7, राजस्थान में लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने अपने कार्यकाल का कौन सा वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया? तो देखो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा प्रतिवेदन राज्यपाल जो हमारे हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया? तो कौन सा? चौथा प्रतिवेदन। कौन सा किया दोस्तों? चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है। लोकायुक्त राजस्थान न्यायमूर्ति श्री कौन? न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्णा लोहरी ने 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि में कौन सा 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल श्री भाई बागड़े को क्या किया? प्रस्तुत किया है, ठीक है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। देखो चौथा प्रतिवेदन, कौन सा प्रतिवेदन? चौथा प्रतिवेदन पेश किया। लोकायुक्त सचिवालय में 1 जनवरी 2024 को 4041 परिवार लंबित थे। कितने? 4041 परिवार लंबित थे तथा 2024 में कुल 2068 नवीन शिकायतें प्राप्त हुई, ठीक है। इस प्रकार कुल 6109 परिवादों में से 2311 परिवादों की सूक्ष्मता से अवलोकन कर गुण के आधार पर क्या निस्तारण भी किया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तलिपि उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के लिए पूछा तो तीनों पश्चिमी राजस्थान के ही जिले हैं, लेकिन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। कहाँ? जोधपुर के अंदर। और जानते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जोधपुर में 9 से 19 जनवरी तक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तलिपि उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। पोस्टर का विमोचन 1 जनवरी को संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने किया। किन्होंने किया? जोगाराम पटेल कौन है? संसदीय कार्य विधि एवं विधायक कार्य मंत्री, ठीक है। राइजिंग राजस्थान की थीम पर आयोजित होने वाले इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के किन मुख्यमंत्री कौन? भजन लाल शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है। 9 जनवरी से किया जाएगा, ठीक है। प्रदेश के सबसे बड़े मेले का यह कौन सा 34वां संस्करण होगा? कौन सा? 34वां। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में करीब 15 लाख लोग क्या करेंगे? शिरकत करते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के हजारों स्टॉल लगने के साथ ही मेले में अलग अलग विषयों पर उद्यमियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हम अगले प्रश्न पे। हाल ही में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहाँ से किया दोस्तों? किसका? गोपाल क्रेडिट कार्ड का। किसका? गोपाल क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ कहाँ से किया? तो ये किया दोस्तों सिरोही से। कहाँ से किया शुभारंभ? सिरोही से किया। और कब किया? भव्य समारोह 1 जनवरी 2025 इस योजना का क्या शुभारंभ किया, ठीक है। जानते महत्वपूर्ण तथ्य,
महत्वपूर्ण तथ्य देखो, सिरोही के माउंट आबू में आयोजित भव्य समारोह में 1 जनवरी 2025 से योजना का क्या किया, शुभारंभ किया है। ठीक है। और एक क्रांतिकारी पहल करते हुए राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट योजना शुरू की थी। ठीक है। और इसमें कितने 1 लाख तक का अल्पकालिक क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। 1 लाख तक अल्पकालिक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5 लाख गोपाल लक परिवारों को 5,000 करोड़ रुपए का क्या देगी, कर्ज प्रदान करेगी। ठीक है। इसके अलावा सरकार 150 करोड़ की ब्याज राशि भारवान करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न, इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों 6 से 8 जनवरी के में। कब किया जाएगा, 6 से 8 जनवरी। कब किया जाएगा, 6 से 8 जनवरी। ठीक है। देखो, प्रोग्रेसिव फोरम द्वारा आयोजित इरफान थिएटर फेस्टिवल 2025 का आयोजन 6 से 8 जनवरी तक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जाएगा। यह थिएटर फेस्टिवल भारतीय सिनेमा और रंगमंच के महान कलाकार इरफान खान को समर्पित है। ठीक है। इस आयोजन का उद्देश्य थिएटर कला और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस फेस्टिवल का उद्घाटन राजस्थान पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से होगा। ठीक है। अब चलते हम इंडिया करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या देखो, हाल ही में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किन्होंने किया, तो वासुदेव देवनानी, जो हमारे विधानसभा के क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी 1 जनवरी को विधानसभा में राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का क्या क्या विमोचन किया। देवनानी ने कहा कि 2025 में कैलेंडर में लोक देवताओं, वीर वीरांगनाओं और महापुरुषों का प्रमुखता से उल्लेख किया गया कैलेंडर के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में कौन नियुक्ति किए गए, तो रजत वर्मा। किनको नियुक्ति किए गए, रजत वर्मा को। और रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त है। रजत वर्मा 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में सुरजीत सोम का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, सुरजीत सोम की जगह ये भी बनाए गए। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो का स्पा डेक्स मिशन किस तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए है, तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनकोडिंग। ठीक है, अनडॉकिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए श्रीहरिकोटा से PSLV C-16 रॉकेट के जरिए इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पाडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक क्या किया, लॉन्च कर लिया है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, सैटेलाइट का उद्देश्य अंतरिक्ष में डॉकिंग यानी आपस में जुड़ना, डॉकिंग क्या, आपस में जुड़ना, और अनडॉकिंग मतलब अलग होना की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ये आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इसी प्रकार आपका प्रेम और स्नेह मिलता रहे ताकि हम लगातार आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार देते रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।